Class 6, we are going to start new chapter 10, mensuration. Yes, 10 mensuration में बेसिकली हम दो चीजें पढ़ेंगे, किसी भी प्लेन फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना और दूसरा हमारा हो जाएगा सेकंड एरिया फाइंड करना सीखेंगे. ओके, तो हम क्या सीखेंगे इसमें, इस चैप्टर में पेरीमीटर और एरिया निकालना. तो पहला एक्सरसाइज जो हमारा पेरीमीटर के लिए स्पेशली, तो पेरीमीटर किसका निकालना सीखेंगे, तो रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना सीखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा पेरीमीटर होता क्या है, पता है? पता है पेरीमीटर? अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, फिर मुझे बता सकते हो. वैसे आप किसी भी कोई भी फिगर हो और उसका अगर पेरीमीटर की बात किया जाए तो उसकी लेंथ की बात कर रहा हूं, टोटल लेंथ की बात. समझ में आया ना? सपोज करो ये पेरीमीटर है, सॉरी प्लेन फिगर है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल है. 2 डायमेंशनल मीन्स जिसमें लेंथ और ब्रेथ की बात की जाती है. 3 डायमेंशनल आ जाएगा तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात होगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा. ओके, 2 डायमेंशनल मीन्स जिसमें लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे. 3 डायमेंशनल मीन्स जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करें. और एक ये प्लेन फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेथ की बात करेगा, यहाँ पे पेरीमीटर की बात करेगा. तो यहाँ पे बोला गया है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स क्या है, इस बाउंड्री का लेंथ ही क्या होगा, पेरीमीटर होगा. तो सपोज करिए ये 4 है और ये हमारा 6 है. अगर फार्मूले से हम इसको फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 फिर एल की वैल्यू, एल प्लस बी होता है ना, तो 2 हो गया. एल की वैल्यू क्या है हमारी, 6 है, और फिर बी की वैल्यू 4. इसको ऐड कर लेते हैं तो 2 ऐसे ही हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा तो हमारा क्या होगा 10. अब ये 20 हो जाएगा. ठीक है, ये आपने समझ लिया. अब मैंने बोला ये तो फार्मूले के थ्रू है, ये फार्मूले के थ्रू निकाला हूं, यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे इसको. मैंने बोला क्या, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है. तो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं सबको. तो 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया, 20. तो बाउंड्री के लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर. ठीक है, अगर स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर की बात कर लेता हूं. स्क्वायर, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है. 4 इंटू मैं साइड कर लेता हूं फार्मूले से. ठीक है, तो ये क्या होगा 4 और साइड क्या है हमारा 4, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया. राइट, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 4 4 4 4 तो कितना होगा 16. तो ये बाउंड्री का लेंथ क्या है हमारा, पेरीमीटर है. इतना समझ में आ गया. कोई भी फिगर का अगर पेरीमीटर पूछता है, वैसे ही पूछेगा पेरीमीटर होता क्या है, तो बोल दोगे लेंथ ऑफ द बाउंड्री. ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री का जो लेंथ होता है, लेकिन टोटल लेंथ. समझ में है ना, क्योंकि इस यहाँ पे लेंथ क्या है और ब्रेथ दो चीजें देगा, तो टोटल आप बोल देना, टोटल मेजरमेंट. ठीक है, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री. बाउंड्री में मेजरमेंट मतलब लेंथ ब्रेथ की बात कर रहा है ना, टोटल मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री का टोटल मेजरमेंट. समझ में आया ना. तो आप ये बोल सकते हो कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ अ प्लेन फिगर. यहाँ पे थोड़ा सा आपका बुक वाली लैंग्वेज है. बुक वाली लैंग्वेज क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ अ प्लेन फिगर. और यहाँ पे एग्जैक्ट है छोटे सिंपल से जो आपको बात समझ में आती है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो लेंथ, बाउंड्री का लेंथ क्या होगा, पेरीमीटर. ये बुक वाली लैंग्वेज है और ये आपकी ओन लैंग्वेज है. समझ में आया ना, खुद की लैंग्वेज है जो आप समझते हो, जिसमें तो आप कोई भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा. समझ में आया ना. और कोई पूछता है तो बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं बताते, छोटा सा डिफिनेशन बताइए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. समझ में आ गया ना. ये सारी चीजें क्या है, ये डेफिनेशन था पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर हमें पढ़ना है. और किसका पेरीमीटर पढ़ना है, रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल क्या होता है, तो एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड होते हैं, एक ऐसी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनती है और वो क्या होती है, क्लोज होती है. और क्या होता है, उसके 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होता है. उसके सारे 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होते हैं. ठीक है, 90 डिग्री इधर से भी देखो 90, इधर से भी 90, इधर से भी 90 और इधर से भी 90. एक क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है. ठीक है, यहाँ पे दो चीजें याद रखना, क्लोज फिगर भी होगा
और उसके क्या अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ऑल साइड नहीं। मेरा क्वेश्चन का समझे, मीनिंग समझना है। देखो एक ऐसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनेगा, ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे और वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का एक एंगल होगा कोई, तो एक एंगल 90 का होगा तो सारे भी एंगल 90 के होंगे, और अपोजिट एंगल मतलब इक्वल भी चाहिए। देखिए ये मैं बोला कि आपसे ऐसे बोलता हूँ कि क्लोज फिगर 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर और आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। ये भी तो 90 हो गया, ये सारे इक्वल है, ये क्या है, सारे इक्वल है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, अपोजिट साइड का मतलब इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, समझ में आया ना। तो मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। पहली चीज 4 साइड होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो उसमें जितने भी एंगल बनेंगे सब 90 डिग्री के बनेंगे, समझ में आया ना। तो मैं ऐसा कोई फिगर बनाता हूँ, देखिए फिगर ये हम बनाते हैं, ये देखते हैं ये। अब इसमें पहले देखा कि ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, ये अपोजिट साइड इक्वल है और सब जगह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो उसको क्या हम रेक्टेंगल बोलेंगे, और रेक्टेंगल आएगा तो वहां पे लेंथ और ब्रेथ की बात आ जाएगी, ठीक है। लेंथ क्या होता है, तो जो बड़ी वाली साइड होती है वही लेंथ होता है। मैं लिख दिया 6 मीटर और लिख देता हूं 6.5 मीटर, ठीक है। और मैं पूछूं इसमें लेंथ कौन सा है, ब्रेथ कौन सा है, तो आप तुरंत देखना बड़ा कौन सा है, ठीक है। 6.5 तो कहते लेंथ है, तो कहेंगे कैसे पता लेंथ होता है, तो कहीं लॉन्गर साइड को लेंथ बोलते हैं और स्मॉलर साइड हमेशा ब्रेथ ही होता है। सीधे सोचने वाली बात ही नहीं है, हमेशा ब्रेथ छोटा होगा लेंथ बड़ा होगा। लेकिन स्क्वायर में साइज की बात करेंगे, लेंथ ब्रेथ की बात करते ही नहीं, जो कि सारे साइड इक्वल होते हैं। सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होगा। देखो अभी क्या करेंगे, क्लास में हम पढ़ा रहे हैं ना, तो सबको एक ही चीज ना पढ़ाएंगे, यहाँ पे अलग अलग नहीं ना बात कर रहे हैं। लेकिन ट्यूशन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलता है तो अलग अलग बात करना पड़ता है ना, कि सबकी बुक अलग है, ठीक है, और चैप्टर्स भी अलग अलग आते हैं। तो वही सेम यहाँ पे क्या लेंथ और ब्रेथ है, तो हमें दोनों बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो हम अलग लेंथ को करेंगे, ब्रेथ को अलग करेंगे। कैसे, उसके मतलब क्या है, बड़े छोटे पे स्मॉलर कौन सा है और लार्जर कौन सा है। तो जो बड़ा होगा वो क्या होगा, हमेशा लेंथ, जो छोटा होगा हमेशा ब्रेथ। सेकेंड चीज, ऐसा फिगर जिसके 4 साइड होंगे, 90 डिग्री एंगल बनेगा, ऑल साइड इक्वल होंगे, वो क्या होगा, तो स्क्वायर होगा। तो यही 2 चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए एक और तरीके से मैं बताता हूं इसको एक्सप्लेन करके। रेक्टेंगल है ना, ये तो इसके इक्वल ये होता और इसके इक्वल ये होता है। इक्वल दिखाने का साइन ये, देखो इसके इक्वल ये हो गया, इसके इक्वल, ऐसे इक्वल दिखाते हैं, ओके। अब मैं बोलूं इसको फार्मूला कैसे बनेगा, तो देखो 2 लेंथ है, 2 लेंथ है ना, 2 बार आपका लेंथ आया ना, प्लस 2 बार क्या आया, हो गया। अब यहाँ पे दोनों जगह, दोनों साइड में 2 है, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, L प्लस बी, फार्मूला बन गया। यहां से ये बन रहा है, और डायरेक्ट ये समझते हो, लेकिन लॉजिकली क्या है, 2L + 2। समझ में आया ना कैसे बन रहा है, राइट, ओके। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करेंगे पेरीमीटर, किसका, रेक्टेंगल का। मैंने बताया रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। रेक्टेंगल की बात आएगी तो लेंथ ब्रेथ की बात आएगी, ओके। विदाउट लेंथ और ब्रेथ के हम पेरीमीटर फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन दिया हुआ है, इसी के हेल्प से हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। इधर उधर देखने के बजाय बोर्ड पे करते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। डायरेक्ट आप क्या लेंथ को L लिख सकते हैं, L हमारा क्या है, लेंथ,
16.8 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारा क्या है? 6.2 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, इसके बगल में नहीं लिखना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें फिर यहाँ पे लिखें, ऐसा नहीं करना, सीक्वेंस में लिखना है, राइट। सेकेंड हमें क्या, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड तो हमने काम कर लिया, थर्ड क्या है हमारा, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो जो फाइंड करना है उसे लिखते हैं। रेक्टेंगल, सॉरी पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके। तो क्या है, 2l प्लस b। l मीन्स लेंथ, b मीन्स ब्रेड्थ, ओके। और यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं, ओके, यूनिट। अब यूनिट का मतलब जिसमें इसका यूनिट होगा, जो भी मेजरमेंट की हो, लेंथ में होगा, ब्रेथ में होगा, डेसीमीटर में होगा, कुछ तो होगा, तो फिर ऐसे लिखेंगे। फिर l की वैल्यू क्या है, 16.8 हो गया। फिर आपका ब्रेथ क्या है, 6.2 हो गया, राइट। फिर इसका मेजरमेंट का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यही यूनिट हो गया, समझ में आया? फिर 2 ऐसे लिख देंगे। अब इनको ऐड करते हैं, तो 16.8 हो गया, और ये क्या है, 2। इसका एडिशन मैंने सिखाया था डेसिमल में, बहुत सारे लोगों ने कल मिस्टेक किया था। 0 आएगा, 1 कैरी 6 6, 1 कैरी 2, 1 और 2 पॉइंट लिखते लगेगा। कितना हम लिख सकते हैं, 23। तो इसे लिखेंगे हम 23, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 होगा, कितना होगा, 46 सेंटीमीटर। हमारा फाइनल आंसर इजी है। अब सेकंड आप करिए, फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड आप करके दिखाइए। तो सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में मैं ही करूंगा। हेलो, स्टॉप राइटिंग। सेकंड में मैं बोलता, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देंगे। चलो क्या होगा, जल्दी करिए, फास्ट। देखो मैथ्स नहीं, अगर आपको मजा नहीं है मैथ्स में तो फिर बेकार है, पढ़ाना भी बेकार हो जाएगा, राइट। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिट को सिंगल करना है। यहाँ पे डबल यूनिट है, मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, समझ में आ गया ना। फिर क्या है, मीटर भी है और सेंटीमीटर है। तो आप दोनों को एक साथ तो नहीं लिख सकते, या तो मीटर में कर लो या तो सेंटीमीटर में। तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो। तो दोनों चीजों को समझोगे कैसे करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर समझ लेना है और सेंटीमीटर से मीटर, तो दोनों आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो ध्यान देखिए। मीटर से सेंटीमीटर में जो चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, बाय 100। देखिए मीटर से सेंटीमीटर में इजिली चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या चेंज करना है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ओके, क्वाइट। अब हमें क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर में, याद रखिए मीटर डिवाइड 100, किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। या हम लिख सकते हैं मीटर अपॉन 100, और फिर यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर। एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है, 2 मीटर है, कितने हैं, 2 मीटर। तो मैंने क्या बोला, मीटर अपॉन, तो मीटर लिख लेते हैं, 2 हो गया। मीटर मतलब जो नंबर देगा, यूनिट जो मेजरमेंट देगा। फिर नीचे क्या होगा, 100, ओके, हो गया। ये सही है, बिल्कुल गलत, ठीक है, बिल्कुल गलत है, समझ में आया ना। मैं चेक कर रहा था, आपको पता है कि नहीं, पहले से दिमाग यूज करना चाहिए।
ठीक है, अब इजी है। जब भी मीटर से और सेंटीमीटर मैच करना So तो बहुत easy multiply, है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। समझ में आ गया? देखिए अब मैं बोलता हूँ कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 इंटू 100 200 सेंटीमीटर। इजली कर लेंगे ना। अब मैं ये बोलूं 2.4 मीटर है, लो 2.4 मीटर है, इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे, तो इजली 2.4 इंटू 100 200 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे समझाता हूँ, 2.4 है और इंटू 100 करना है, ये भी मैंने डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ाया है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 आएगा, 2 0 यहाँ ऐड हो जाएगा, पॉइंट कितने प्लेस बाद लगेगा, 1, तो यहाँ पे लगेगा, तो हम 240 0 लिख लेंगे। 240 यहाँ पे क्या आएगा, 240 सेंटीमीटर, So we can 240 सेंटीमीटर। so we can avoid writing 0. Okay. 0. समझ में आ गया ना। इसी तरह हम सेंटीमीटर से मीटर में करना सीखेंगे। दिख रहा है उधर? नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा। Yes, sir. अब यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में करना सीखेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इजी भी है। डिफिकल्ट इसलिए है कि आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, और जब यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो पहले वाले से इजी हो जाएगा, फर्स्ट वाले से सेकंड जो इजी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, उसी को मैं लेके चेंज करूंगा, ठीक है। 200 मीटर है, पहले कैसे इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक यही है, फॉर्मूला यही है कि जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर अपॉन 100 कर देंगे मीटर में चेंज करने के लिए, राइट। दूसरा क्या है इसका, सेंटीमीटर डिवाइड 100 मीटर में चेंज करने के लिए, समझ में आया ना। इसी को मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा अपॉन में, और इसी को मैंने इस तरह से लिखा, राइट। Yes, sir. ओके, अब एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट लेते हैं 200 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला कि सेंटीमीटर अपॉन 100, तो सेंटीमीटर हमारा 200 हो गया, और नीचे क्या होगा 100, ठीक है। अब 100 से 200 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 टाइम में, क्योंकि 100 के टेबल में 200 2 टाइम में आता है, कट गया। अब आ गया 2 हमारा मिनट, सॉरी मीटर, तो 2 मीटर ही तो था हमारा, इसी को चेंज किया ना। सेकंड जो होगा, सेकंड को समझते हैं, यहाँ पे क्या है 2.5 So 4. 2.5 मीटर है, इसको चेंज किया है तो क्या है 240 सेंटीमीटर आया ना। तो अब क्या करते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं मीटर में चेंज करते हैं, देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो 240 ले लिए, फिर नीचे क्या लिखेंगे 100, किसमें चेंज करना है, मीटर में, समझ में आया ना। अगर इतना आ गया मीटर तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, अदरवाइज गलत है। तो जब भी 10 100 1000 से डिवाइड करते हैं तो नीचे देखिए जीरो कितने हैं, जब भी 10 से डिवाइड करेंगे 100 से 1000 से, तो वहां पे देखेंगे नीचे जीरो कितने जीरो है, जीरो कितने 2 है ना, तो कितने प्लेस बाद पॉइंट लगेगा, 2 प्लेस बाद। तो देखिए कैसे लगता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 0 1 प्लेस हो गया, फिर 4 लिखे हो गया, फिर पॉइंट हमारा 2 प्लेस हो गया, यहाँ पॉइंट लग गया, अब बचा हमारा नंबर 2। अब ये 2.40 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.4, और यहाँ पे मीटर हम लिख सकते हैं, हमारा क्या था 2.4 आ गया। इसका मतलब जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ा, समझ में आ गया ना। तो आप 2 चीजें समझ गए ना, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना और सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना। अब पॉइंट वाला क्या डिस्टर्ब करता है, यहाँ पे भी वही काम हमें करना है, यहाँ पे भी वही काम करना है, उसको हम कर लेते हैं। So कैसे we can directly also write. कैसे करेंगे, So 2.25 centimeter. यहाँ पे 2.2 meter. Sorry. 2 मीटर है और यहाँ 25 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको क्या बताया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो फिर मैं क्या करूंगा 2 इंटू 100 कर दूंगा, Yes, sir. और फिर यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर,
फिर ये क्या होगा 200 सेंटीमीटर, फिर ऐड कर देंगे तो कितना होगा 225 सेंटीमीटर, राइट। Yes, sir. Yes, sir. हो गया। तो ये हमारा लेंथ हमें क्या मिलेगा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को अगर इक्वल करेंगे किसके इक्वल होगा ये 225 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। इजी। सेकेंड, इसको भी वैसे ही करेंगे, यहां पे मैं कर देता हूं 1 मीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 100, राइट, सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ओके, 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, कितना आया? 1 यहां पे लिखेंगे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ मिल गया टोटल और टोटल ब्रेथ मिल गया। अब फार्मूले पे हम रख के सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पे लेंथ लिख देंगे और यहाँ पे हम ब्रेथ लिख देंगे और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे, फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे इसे। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर बताइए आप लोग। 370। ऐड कैसे करते हैं देखो, तो सो ठीक है, 1 प्लेस पे ऐड करेंगे, 5 और 0 5, 5 और 2 7, 3 और 1 सॉरी 2 और 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 10 आएगा, 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी 50, 5 1 कैरी, 2 3 जा 6, 1 कैरी 7। अब यहाँ यूनिट तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर आप 4 लिख देते हो, सपोज करो 4 लिखे, यूनिट नहीं लिखे, यूनिट मीन्स या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में, तो ये क्या अगर केवल 4 लिखेंगे तो क्वेश्चन, और आपको क्या मिलेगा 0। मतलब उसे लड्डू समझो, एक समझो, जो भी समझो, वो भी प्रसाद होता है, ठीक है, समझ में आया ना। ओके, नोट कर लीजिए फटाक से।